कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्द व सना हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह करीम इस महफ़िल पाक को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आप हज़रात यहाँ आए बैठे, अल्लाह ताला आपका आना, जिन हज़रात ने सुनाया उनका सुनाना, आपको सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ बैठे हैं। इतने सुरों के बाद एक बेसुर आदमी बैठेगा तो ये जजेगी नहीं बात, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, हम सब उसमें इस नियत से शामिल हैं कि अल्लाह ताला हमें इस जिक्र खैर की बरकतें अता फरमाएगा। अलहाज मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब ने, हमारी मस्जिद के सदर हैं, और फ़ारूक ताया साहब और हाजी मोहम्मद शमीम तारी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमजद साकिबी साहब, ये हज़रात भी आए, आप भी बैठे। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए, एक एक लम्हे को ढेरों नेकियों में तब्दील फरमाए। साफ ज़ाहिर है वो अब वक्त जो सुनने सुनाने का होता है वो साफ ज़ाहिर अब थोड़ा गुजर गया है। मैं चंद मिनट की हाज़िरी पेश करूँगा। हज़रात किराम याद रखिएगा, हर लम्हा एक जैसा नहीं होता और हर मकाम भी एक जैसा मकाम नहीं होता। मकाम में भी अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने मकामात में भी बाज़ मकामात को फजीलत अता की है। इस घर में बैठे हैं तो इसकी एक अपनी हैसियत है, और यहाँ से उठकर आप मस्जिद में चले जाएंगे तो फिर उसका अपना मकाम और मर्तबा है। फिर वहाँ से उठकर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके नमाज पढ़ेंगे तो फिर उसका अपना मकाम है। फिर वहाँ से उठकर आप बैतुल्लाह शरीफ के पाकीज़ा सहन में अपनी जबीन नियाज को अपने रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर करके अपनी नियाजमंदी पेश करेंगे तो वहाँ फिर अपना मकाम है। तो मकामात में भी अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने बराबरी नहीं रखी हुई। इसी तरह इंसानों में भी बराबरी नहीं रखी, बल्कि इंसानों के अंदर जो आज़ा हैं इनके अंदर भी बराबरी नहीं है। आप चलता तो हर इंसान है, लेकिन हर इंसान की चाल कुछ मुख्तलिफ होती है। अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने दो कान दिए, लेकिन सुनने की जो समात का मामला है ये बिल्कुल जुदा जुदा है। कोई गाने सुनता है, कोई अल्लाह का कलाम सुनता है, कोई अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनता है, और कोई सारा दिन फजूल सुनते सुनते इसी तरह उसकी ज़िंदगी बसर हो रही है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने दो आँखें दी हैं, कोई इन आँखों का इस्तेमाल क्या करता है, कोई क्या करता है। अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने ये दो हाथ दिए हैं, दो हाथ तो सबको दिए हैं, लेकिन इन दो हाथों के अंदर गिरफ्त और इन दोनों हाथों का लम्स जो है ये बिल्कुल बराबर बराबर नहीं है, जुदा जुदा है, बिल्कुल जुदा जुदा है। एक बिलकता हुआ बच्चा, उसे खौफ हिरास की दुनिया जब घेर लेती है और बिलक रहा होता है, किसी के हाथ में नहीं संभलता, अपने वालिदा माजिदा के हाथों में जाते ही उसका लम्स जब महसूस करता है सारी कायनात की बलाएं दूर हो जाती हैं, सारी कायनात के गम भूल जाता है। हालांकि हाथ तो सबके लगे थे, दूसरों के भी हाथ लगे थे, किसी और ने भी उठाया, खाला ने भी उठाया होगा, दादी ने उठाया होगा, लेकिन जब वालिदा के हाथों का लम्स महसूस करता है, अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने इस गिरफ्त में, इस लम्स में ऐसा रखा है कि गोया कायनात के सारे आराम, सारे सुकून जो है वालिदा के हाथों के अंदर रख छोड़े हैं। तो ये फ़र्क है ना, इंसान की चाल में फ़र्क होता है, इंसान की गिरफ्त में फ़र्क होता है, इंसान की निगाह में फ़र्क है, इंसान की समात में फ़र्क है। सूंघने की ताकत दूसरी दूसरी, चखने का जायका जो है ये जुदा जुदा है। इसी तरह इंसान में अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने इंसानों को भी मुख्तलिफ पैदा किया है, और इस इंसानों में सबसे अशरफ जिसे बनाया है वो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नफूस कुदसिया हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने इस बड़ी कायनात में, जब तक ये कायनात रहेगी, सबसे अफजल व आला जो मकाम और मनसब अता किया है वो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नफूस कुदसिया का है।
फिर इन नफूस कुदसिया के बाद जिन्हें अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने शरफ और बुजुर्गी से नवाजा है, ढेरों फजाइल कमालात अदा करके इस कायनात में भेजा है, ये वो लोग हैं जिनकी सुबह और शामें अपने अम्बिया की चेहरों को देखते हुए गुजरी हैं। इनकी सुबह भी हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात को देख के गुजरी, जिनका दिन भी हुजूर की ज़ात के कदमैन शरीफैन में गुजरा है, जिनकी रातें भी हुजूर के कदमैन शरीफैन में बैठकर गुजरी। ये सबसे अफजल व आला है दोस्तों। अब इस कायनात में सहाबा किराम से अफजल वाला कोई भी नहीं हो सकता। अब सारी कायनात के गौस, अब्दाल और बड़े बड़े जनाब अतकिया, नुकबा, नुजबा, ये सारे मिलकर, बल्कि ये सारे मिलकर सारी जिंदगी क्या बल्कि सदियां सजदे में पड़े रहे उस एक सहाबी जिसने हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात के रुख ज़ेबा को एक झलक देखा है, एक झलक देखकर इस कायनात से चला गया है। उसने कोई अमल नहीं किए और उनके अमल की दुनिया में एक लफ्ज़ भी नहीं है, फिर भी इन तमाम अगवास और अक्ताब और जनाब जितने भी अब्दाल हैं सबसे अफजल व आला है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने वो सवाब, वो नेकियों का ढेर इबादतों में नहीं रखा, सज्दों में नहीं रखा, क़याम की लज्जतों में नहीं रखा है। जो सवाब और जो कमाल अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने रुख मुस्तफ़ा को देखने, एक झलक देखने के अंदर रखा हुआ है। जब वो इबादतें जिसकी की जा रही हैं, जिसके लिए सजदे किए जा रहे हैं, जिसके लिए क़याम किए जा रहे हैं, जिनके लिए अपना सब कुछ तज करके गानों का रुख किया जा रहा है, जब वही फरमा दे कि सारी इबादतें अपनी जगह पर हैं लेकिन रुख मुस्तफ़ा को देखने जैसी कोई इबादत नहीं है। इसलिए बुखारी शरीफ की हदीस में है, एक शख्स अभी मुसलमान नहीं हुआ था, हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर खिदमत हुआ है और जंगी लिबास में, लोहे के लिबास में पूरा गर्क है और जंग का मंजर है, सामने तलवारों की झनकार है और मौत और हयात का खेल हो रहा है सामने मैदान में। मौत जो है इंसानों की आंखों के सामने रक्स कर रही है। अभी किसी को एक लम्हे का पता नहीं है कि एक लम्हा बाद नयाम से तलवार बाहर निकलेगी और उसकी गर्दन को तन से जुदा करके रख देगी। उसकी जिंदगी का सूरज एक लम्हे के बाद गुरूब हो जाएगा, ये टिमटिमाता हुआ चिराग अभी गुल हो जाएगा। ये सारी कायनात की रानाइयां, सारी बहारें एक लम्हे के बाद रूठ जाएंगी। जिंदगी और हयात और मौत का जो इंसान के साथ रिश्ता है अभी खत्म हो जाएगा। इस मौत और हयात को इस खेल को देखते हुए वो शख्स सामने आया। बुखारी शरीफ के हदीस में खजूर खाता हुआ हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर हुआ और अभी इस्लाम नहीं लाया। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, आप मुझे ये इरशाद फरमाएं पहले आपके दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ूं या पहले जान देकर अपनी वफादारी का सबूत दूं कि हुजूर मैं आपके साथ वफादार हूँ। हुजूर आपकी निगाह पाक के सामने मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं ताकि आप मेरी बात का एतबार कर दें कि मैं आपके साथ वफादार रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात इस बात को जानते थे कि इस लम्हे के बाद फिर इसे इस मैदान से वापस लौट कर नहीं आना। और काम दोस्तों कौन सा अच्छा होता है? काम वो अच्छा होता है जो वक्त पर किया जाए। वक्त के बाद कोई काम नहीं होता। जब वक्त क़याम आया सजदे में जागी रहे, जब क़याम का वक्त आता है फिर सजदे काम नहीं आते। इसलिए उसने ये बात कही कि हुजूर वक्त कौन सा बेहतरीन है, आपके रुख ज़ेबा को देखूं और आपके दस्ते मुबारक पर हाथ रख के इस कायनात का सबसे बड़ा मनसब ले जाऊं या पहले जान की बाजी लगाकर वफादारी का इजहार करूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, ये है दोस्तों काम जो है हकीकत में वही काम होता है। वो लोग पीछे रह जाते हैं, जमाने से पीछे रह जाते हैं, तरक्की से पीछे रह जाते हैं जो वक्त का इंतजार करते रहते हैं। और वो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अकल को पीछे रखकर अपने इश्क को अपना इमाम बनाकर उसके पीछे नियत बांधकर खड़े हो जाते हैं। हकीकत में कामयाब वही लोग होते हैं। इसीलिए जब सारी कायनात सोच रही थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ने बगैर सोचे हुजूर की ज़ात पर ईमान ले आए थे। उन्होंने सोचा नहीं है कि कौन सी दलीलें तलब करूं और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया इसलिए कि हुजूर की ज़ात से पहले वफा का रिश्ता था कि आज फिर हुजूर की ज़ात को क्या आजमाऊं, फिर हुजूर की ज़ात को क्या तकलीफें दूं। मैं अगर हुजूर की ज़ात से कोई दलील भी तलब करूंगा तब भी तो महबूब को तकलीफ देना है।
इसीलिए उन्हें इस बात की भी जहमत नहीं की कि हुजूर की जात को ये पूछकर हुजूर चांद को मेरे सामने दो टुकड़े कर दें और गया हुआ सूरज पलटा दें। हुजूर आप मेरे सामने इस दरख्त को बुलाएं, वो अपनी जड़ों को उखेड़ता हुआ आपकी बारगाह नाज में हाजिर हो जाए। हुजूर नहीं, कुछ भी तलब नहीं करता। आपने इधर ईमान की दौलत पेश की है, अबू बकर सिद्दीक आपको इतनी भी तकलीफ नहीं देता। हुजूर कोई दलील तो दे दें, बगैर दलील के आपको मानता है। इसलिए जो लोग वक्त पर काम कर लेते हैं वही कामयाब ठहरते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ है। क्योंकि आज की महफिल की निस्बत जो है वो सैयदना मौला अली हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की जात से है। इसलिए आपने भी जब हुजूर की जात ने सबसे पहले अपने घराने को इस बात की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का पाकीज़ा दीन लेकर आया हूँ और तुम्हारी रुश्द और हिदायत का सामान लेकर आया हूँ। मेरे एक बोल पर तुम लब्बैक कहो, तुम्हें हमेशा के लिए अबदी और सरमदी नेमतें अता कर दी जाएंगी। जब सारे लोग सोच रहे थे, घर वाले भी सोच रहे थे, करीबी रिश्तेदार भी सोच रहे थे, अभी चच्चा भी सोच रहा था कि मुखालफत करूं या तायीद करूं, ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुबारक 8 साल है फौरन दौड़कर जाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे पहले बढ़कर आपके दस्ते हक परस्त पर हाथ रख के कलमा शरीफ पढ़ता हूं, आप पर ईमान ले आता हूं। इसलिए ये लोग पहले जो रहे, हम ये तकसीम जो करते हैं कि मर्दों में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात सबसे पहले ईमान लाए और ख़वातीन में पाकीज़ा खातून हज़रत सय्यदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और बच्चों में हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और जनाब गुलामों में सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह की जब हम तकसीम करते हैं तो समझाने के लिए करते हैं, वरना हम सहाबा में कोई तकसीम नहीं करते, सारे ही पहले हैं। कुरान ने फरमा दिया है वो साबिकून ये पहले हैं, सारी कायनात इनके पीछे खड़ी हुई। तो फिर क्या हुआ, वो शख्स जो जंग में हाजिर हुआ, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने फरमाया अभी तेरी जिंदगी वफा करे या न करे, तू सबसे पहले कलमा पढ़, मेरे रुखे ज़ेबा पर एक झलक रख और एक झलक मुझे देख, फिर देख कैसे कमालात होते हैं, इस कायनात का सबसे बड़ा मनसब तुझे अदा कर दूंगा। उसने कलमा शरीफ पढ़ा और जनाब उसी लिबास में कूद गया और जनाब फौरन ही तलवार लगी, उसका सर तन से जुदा हो गया। किसी साहबी ने जंग के बाद अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुलाम जो आया था अभी थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था, या रसूलुल्लाह ना नमाजें दामन में हैं, ना रोजे हैं, ना हज और ज़कात का कुछ है, ना सदकात और खैरात कुछ भी नहीं है। या रसूलुल्लाह वो तो अभी जंग में भी हाजिर हुआ था, मुकम्मल तौर पर अभी जौहर भी नहीं दिखाए थे, जिंदगी की बहारें भी लुट गई हैं, रानाइयां भी लुट गई हैं। हुजूर उसका सर तो तन से जुदा हो गया है, उसका क्या बनेगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया उसके क्या बनेगा, उसने थोड़ी सी मजदूरी की है, अल्लाह ने उसे बहुत सारा अजर अता कर दिया है। मजदूरी थोड़ी की, अजर ज्यादा पा गया है। ये अजर कैसे मिल गया दोस्तों? रुखे मुस्तफ़ा को देखने के साथ ही मिल गया। अब कायनात के सारे लोग हत्ता के दूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सुल्तानुल औलिया हैं, जो इमामुल औलिया हैं, वो भी इनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, ये जनाब इतने सय्यदुत ताबीन हैं, ये भी उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसी जात ने जिसने इन इबादतों का सवाब देना है उसी ने फरमा दिया है रुख मुस्तफ़ा को देखना इस कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। अगर जो रोजे और नमाजें उसके दामन में ना हो, यही एक काफी है। अगर सब कुछ हो दोस्तों, ये नमाजें रोजे सदकात और खैरात ये तबलीग सब कुछ हो और हुजूर की मोहब्बत ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कि जिस जात ने उस इबादत पर मोहर सबत करनी थी कबूलियत की, वो तो है ही नहीं। तो फिर आपने मुल्तान जाना है और पिशावर की गाड़ी में सवार है, आप जिस मंजिल की तरफ जाएंगे उसी गाड़ी पे बैठेंगे। और हुजूर की जात की बारगाह नाज वो बारगाह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक पहुंचाती है। तो दोस्तों ये वो शख्स है। मेरे कहने का मकसद मुद्दा ये था कि एक जात ने एक लम्हे के लिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के रुख ज़ेबा को देखा है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इतना मकाम अता किया है। फरमाया वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदुअन, अल्लाह ताला तो सारे सहाबा से राजी हो गया है, लेकिन जो इन सहाबा के पीछे खड़ा हुआ है, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, जो अब इन सहाबा के पीछे खड़ा है, अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़ा हुआ है, जो उस शख्स के पीछे खड़ा हुआ है जिसने एक लम्हे हुजूर की जात को देखा है, जो उसके पीछे खड़ा होगा, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने इन गुलामों, अपने महबूब के गुलामों से राजी हो गया है, इसी तरह उन गुलामों के गुलामों से भी राजी हो गया है।
अल्लाह इनसे राजी हो गया, वो अपने रब से राजी हो गए। दोस्तों, इस एक लम्हा हुजूर की ज़ात को एक लम्हा देखने वाले का मकाम इतना बन जाए कि अल्लाह रब की ज़ात फरमाए उलाइकुम राशिदून उलाइकुम मुमिनून हक्का उलाइकल्लज़ी नमतानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। इतनी शानें, इतने तमगे, इतनी इम्तियाज़ात, इतने मरातिब, इतने मनासिब मिल जाएं एक लम्हा देखने वाले को। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान क्या है, जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज़ में बचपन से लेकर जवानी तक हुजूर की ज़ात की निगाह करम में रहा है, उनका मकाम कितना होगा। एक लम्हा देखने वाले का मकाम इतना हो। दोस्तों, कुरान उनकी बातें करें, हर इंसान की जुबान पर जनाब उनकी तराने हैं। हर इंसान अगर कोई हाफिज कुरान है तो सारी जिंदगी उसको पढ़ता रहे, उसकी बातें करता रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदुअन के तमगे दुनिया को दिखाता रहे, ये इजाज और ये मनासिब दुनिया को समझाता रहे। उलाइका मुमिनून हक्का, लोगों अगर हकीकी मोमिन देखना है तो इसको देखो। और जिसने एक लम्हा देखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने फरमाया ऐ कायनात के सारे लोगों वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, ये है जिसने एक लम्हा देखा है। अगर तुम्हारा ईमान मेरी बारगाह नाज़ में अगर कबूलियत की सनत को पाएगा तो इस तरह ईमान लाओ जिस तरह की ये ईमान लाया है। एक लम्हा देखने वाले की इतनी शान, इतना मर्तबा। दोस्तों, जो बचपन से लेकर जो हुजूर की ज़ात के काशाने मुबारक पे पैदा हुआ, हुजूर की गोद मुबारक में खेला है, जो हुजूर की ज़ात के जनाब निगाह पाक में रहा, हुजूर की बारगाह नाज़ ने जिनकी तरबियत की है, जिनके नाम हुजूर की ज़ात ने अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बताए हों, जिनके लक़ब अबू तुराब रखा हुजूर की ज़ात ने, जिनको अपनी सबसे हसीन और सबसे पाकीज़ा लख्त जिगर अपने जिगर का टुकड़ा अता किया हो, उसका मकाम कितना होगा। और इसीलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने सहाबा किराम की शानों में कुरान को नाजिल किया है, लेकिन लोगों याद रखो सबसे ज्यादा कुरान जिसकी शान में नाजिल हुआ है वो अलीउल मुर्तज़ा है। सबसे ज्यादा आयात बय्यिनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की शान में वारिद हुई। कितना बड़ा मकाम है। इसलिए मैंने अर्ज की ना, ये शुरू के सहाबा हैं जिन्हें कुरान ने अस्साबिकून अल-अव्वलून कहा है, हम किसी में तकसीम नहीं करते, नफ्से सहाबियत में सारे बराबर। जिसने हुजूर की ज़ात के रुख ज़ेबा को देखा है सब बराबर हो गए। बस मनासिब का फर्क है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है, तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेशुमार शान है। ये सारी आयतें जो मैंने पढ़ी हैं दोस्तों, ये सिर्फ इनका तर्जमा भी मैंने नहीं किया क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद भी इन सारी आयात बय्यिनात जितनी भी शानें इन्होंने बयान की हैं, सब में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल हैं, क्योंकि आप सहाबी हैं, हुजूर की ज़ात के दामाद हैं और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, उनकी बड़े मुनासिब बड़ी शानें बयान की। फरमाया ये अलीउल मुर्तज़ा अना मदीनतुल इल्म, हुजूर की ज़ात ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, और जिस शहर ने इसमें दाखिल होना है वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात के दामन से वाबस्ता हो। ये फरमाया मैं मदीनतुल इल्म हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, इसका दरवाज़ा अलीउल मुर्तज़ा है। कहीं हुजूर की ज़ात ने फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा अलीउल मुर्तज़ा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया ये कुरान जो नाजिल हुआ है इसे समझना हो तो अलीउल मुर्तज़ा की निगाह चाहिए, इसलिए कि जिस तरफ कुरान होगा उसी तरफ अली होगा, जिस तरफ अली होगा उसी तरफ कुरान होगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया हक और नाहक की पहचान भी करना है तब भी अलीउल मुर्तज़ा को देखो कि जिस तरफ हक खड़ा होगा अलीउल मुर्तज़ा वहीं नजर आएगा, जहाँ अलीउल मुर्तज़ा खड़े होंगे वहीं हक भी नजर आएगा। ये शानें हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने इन्हें किस किस अंदाज से नवाजा है। फरमाया इसको देख लो, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, हुजूर की ज़ात ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की और हज़ैन फरमाया ये हसनैन करीमैन जो खड़े हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की फिर इनसे मोहब्बत की है, वाबाहुमा फिर जिसने इनके बाबा जान अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत की है, व उम्महुमा और जिसने इनकी वालिदा माजिदा सय्यिदा तय्यिबा ताहिरा हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी मोहब्बत की है। इन नुफूस कुदसिया से मोहब्बत करने वाला बरोज़ क़यामत जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। ये शान बयान की मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने। किसकी शान है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की शान, इसलिए कि बेटे भी उन्हीं की, ज़ौज आलिया भी उन्हीं की है। ये शान है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने बयान फरमाई। दो मकाम ऐसे है दोस्तों, दो मकामात ऐसे हैं जहाँ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने अपना नायब बनाया। रजा तो चाहते रहे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, जब भी फरमाया ऐ अलीउल मुर्तज़ा मैं तेरी रजा चाहता हूँ,
दोस्तों उनका मकाम कितना बड़ा है कि वो ज़ात जिसकी रज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात चाहे, वो भी अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात की रज़ा चाहते हैं। दो मकामात ऐसे हैं। एक मकाम तो वो आया जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने हिजरत फरमाई और उस हिजरत की रात को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के मकाम और मर्तबे को मेराज पर अता कर दी, बिल्कुल उरूज अता कर दिया। कायनात की निगाहों में कायनात के इस अजीम शख्स को बिल्कुल अलहदा करके रख दिया। फरमाया सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई नहीं है, कि वो ज़ात है कि जिस ज़ात ने इस कायनात की सबसे बड़ी अमानत को बाहिफाजत मदीना तैयबा तक पहुंचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने वसीला बनाकर और अपना नैब बनाया तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को बनाया। फरमाया अलीउल मुर्तज़ा तुम मेरे बिस्तर मुबारक पर सो जाओ और कल जब सुबह हो ये चंद दिनों के बाद मेरे पास इन लोगों की अमानतें हैं जो मेरी राहों में कांटे बिछाना चाहते हैं, मुझे सादिक और अमीन समझते हैं, इन्होंने मेरे पास अपनी अमानतें रखी हैं, कल इनकी अमानतें देकर मेरी बारगाह नाज में हाजिर हो जाना। गोया कि अपना नैब बनाया हुजूर की ज़ात ने। एक मकाम ये आया और फिर इसी ज़िमन में जब वो रात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ने गुजारी तो कैसी रात होगी दोस्तों। वो रात कौन उसका अंदाजा लगा सकता है। एक तो जनाब मकाम और मर्तबा अपने उरूज पर है, मकाम और मर्तबा अपने उरूज पर है। इसलिए एक मकाम आया जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया ए अलीउल मुर्तज़ा तू मेरे कंधे पर सवार हो जा, मेरे कंधे पर सवार होकर इन तमाम बुतों को खसो खशाक में डाल दे, आज बिल्कुल खत्म कर दे। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं ऐ मेरे महबूब के गुलामों जरा बताऊं मैं उस दिन मेरा कद कितना बड़ा था, उस दिन मेरी पहुंच कहां तक थी। फरमाया मेरी पहुंच इतनी थी मुझे ऐसा लगता था मैं अगर हाथ ऊपर करूंगा तो आसमान से टच हो जाएगा। ये है मकाम नबूवत और इस कंधे पर सवार हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज इतना गर्म फरमाया हुजूर की ज़ात ने फरमाया मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। ये वो बिस्तर है दोस्तों, ये हुजूर की ज़ात का बिस्तर मुबारक है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुरान नाज़िल हुआ है। तो किसी ने पूछा ए अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात नींद तो नहीं आई होगी आपको? पता है पूरा अरब हुजूर की ज़ात का दुश्मन था, तलवारें लेकर उबाश लड़के बाहर खड़े हुए थे कि कभी भी आपको मुगालते में हुजूर की ज़ात समझ कर कहीं शहीद न कर देते। आप तो सारी रात जाग के गुजारी होगी, बड़े परेशान होंगे। आपने फरमाया नहीं नहीं कैसी बात करते हो, तुम्हें पता है ये बिस्तर मुस्तफ़ा था और उधर ज़बान मुस्तफ़ा से बात निकल चुकी थी। ऐ अलीउल मुर्तज़ा सबकी अमानतें देकर मेरी बारगाह नाज में हाजिर हो जाना। अब मुझे पता था अगर आज मेरी मौत तकदीर में लिखी है आज वो भी टल जाएगी, इसलिए कि ज़ुबान रिसालत से बात निकली है कि कल आ जाना। अब आई हुई तकदीर भी लौट जाती है, ये ज़ुबान रिसालत है। और फरमाया मुझे उस दिन जो नींद आई थी वो ऐसी लज्जत भरी नींद थी कि मेरी सारी जिंदगी की नींद इस नींद पर कुर्बान हो जाए। मुझे इतना यकीन था कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमा दिया ना ऐ अलीउल मुर्तज़ा आ जाना। अब मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं हुजूर की बारगाह नाज के कदमों में हाजिर ना हो जाऊं। इसलिए हज़रत सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को इसी हिजरत के मौके पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के पीछे जब कुफार मक्का ने लगाया कि हुजूर की ज़ात को गिरफ्तार करके आओ, तो हज़रत सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पीछे गए थे। जब हुजूर की ज़ात को देखते थे और करीब जाते थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की निगाह पाक पड़ती थी, ये जमीन में धंस जाते थे, इनका घोड़ा भी धंस जाता था। ये यकीन की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सहाबा का यकीन इतना था। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला सीरत पाक से एक सबक ये भी मिलता है अपनी ईमान और यकीन को इंतहा पर रखो। हुजूर की ज़ात पर कामिल और जनाब मुकम्मल ईमान और यकीन होना चाहिए कि ज़ुबान रिसालत से जो बात निकल चुकी है पूरी होकर रहेगी, इसमें शक व शुबा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हज़रत सराका रज़ियल्लाहु ताला जब बार बार ये किया तो हुजूर की ज़ात से माफी तलब, हुजूर करम फरमाए अब नहीं, अब कुछ नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, अगर कोई रास्ते पर आएगा उसे भी भटका दूंगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने ये फरमाया था ऐ सराका उस दिन कैसा जनाब अजीम दिन होगा जब तेरे हाथ मुबारक में कैसर होकर सरा के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो फिर एक वक्त आया सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में बीच में आग की तबीयत मुबारक नासाज हुई, लोग आए आपके पास और इयादत करने के लिए कि शायद आखिरी वक्त आ गया है। आपने लोगों को फरमाया लौट जाओ, तुम्हें पता नहीं है ज़बान रिसालत से निकली हुई बात जब तक मुकम्मल नहीं होगी तब तक मेरे पास मौत नहीं आ सकती, जब तक सोने के कंगन मेरे हाथ में नहीं आएंगे तब तक सराका को मौत नहीं आएगी। तो फिर ये बात पूरी होकर रही है। तो एक ये रात थी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरी रात और दूसरी मर्तबा जब हुजूर की ज़ात ने आपको अपना नायब मुकर्रर किया, जंग के तबूक का मामला था।
उस दिन इतना हुजूर की जात ने आपको मकाम और मनसब अता किया दोस्तों, सारी कायनात इस पर कुर्बान हो सकती है। जब जंग तबूक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने तकरीबन 28 जंगें हुजूर की जात ने बनफ्स नफीस शामिल होकर लड़ी हैं। और हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ात हर जंग में अव्वल दस्ते में, हर जंग में अव्वल रहते थे और जंग के जौहर दिखाते थे। और जिस जंग में अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात की तलवार मुबारक नियाम से निकल जाती थी, उसी दिन फतह होती थी। वो फतह का दिन होता था। जंग तबूक का मामला है, हुजूर की जात ने फरमाया, ऐ अली अल मुर्तज़ा, ये सारे गुलाम तो साथ जाएंगे लेकिन तू नहीं जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं नहीं जाऊंगा और जंग से पीछे रह जाऊंगा। शौक़े शहादत ना उरूज पर था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया, ऐ अली अल मुर्तज़ा, तू ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं मदीना तय्यबा में, इनका ख्याल रखेगा। फिर आप थोड़े जब अफसुर्दा हुए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया, ऐ अली अल मुर्तज़ा, क्या तेरे लिए ये बात काफ़ी नहीं है? तो इस बात पर खुश नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता कि जो मकाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जात का, जो ताल्लुक हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जात का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात के साथ है, वही मेरे साथ तेरा ताल्लुक हो जाए, क्या तो इस बात पर खुश नहीं होता? यानी नबूवत का मकाम। लेकिन फरमाया हुजूर की जात ने आगे, लेकिन मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, अगर कोई नबी आता तो फिर तुझे बनाया जाता। ये मकाम, इतना बड़ा मकाम, यानी एक नबूवत का मकाम तक आप पहुंचे। नबी तो नहीं बन सकते, इसलिए कि हुजूर खातमुन नबीयीन है। ये मकाम और मर्तबा, और फिर आपकी ताकत, आपकी सखावत, आपकी जुर्रत का तो क्या कहना दोस्तों। वो खैबर के किले कौन भूल सकता है कि सारे किले जनाब फतेह हो रहे हैं, एक किला बाकी बचा या 2 किले, उसमें जनाब थोड़ी परेशानी हो रही है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया, कल का दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उस शख्स को, फिर उस शख्स के हाथ में झंडा दिया जाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। जब ये खुशखबरी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने सुनाई दोस्तों, फिर सारी रात सहाबा कराम करवट बदलते रहे कि कौन खुश नसीब है, काश ये कुर्रा मेरे नाम निकल आए, काश ये मैं होता कि कल हुजूर की जात मुझे बुलाएं और पूरी कायनात के लोग मेरे नाम पर फख्र करते रहे सारी जिंदगी, कि वो कल जो फतह नहीं हो रहे थे, अल्लाह इज्जत की जात ने मेरे हाथ कर दिए। और फिर जब कल बुलाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने, तो वो किस जात को बुलाया होगा? सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बुलाया होगा, जो शेर खुदा हैं, जो असदुल्लाह हैं, उन्हें बुलाया गया। जब पूछा अली अल मुर्तज़ा कहाँ है, हुजूर अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात की तकलीफ, चश्माने मुकद्दस में तकलीफ है, आशूब चशम है, हुजूर वो तो आराम फरमाया। फरमाया उसे बुलाओ, आज उसी का नाम जो है निकलने वाला है, आज कुरानदाजी में उसका नाम निकल आया है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उसे शरफ और बुजुर्गी अता करनी है, कायनात को दिखाना है कि अली अल मुर्तज़ा कौन है। उन्हें बुलाया गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया, अली अल मुर्तज़ा क्या हुआ? हुजूर आशूब चशम है, तकलीफ है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने अपने लुआब शिफा को मुंह से निकाल कर उनके चश्माने मुकद्दस पर लगाया, सब सही हो गया। फरमाया अली अल मुर्तज़ा ये झंडा पकड़ो और जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने तुम्हारे हाथ पर फतह अता कर दी है। और फिर उस दिन जो ताकत का जनाब इजहार हुआ, कायनात आज तक परेशान है, कुफार के ऐवानों में आज तक जल्जले बपा हैं, आज तक वही बदले लिए जा रहे हैं सलाम से, लेकिन कभी नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि अली अल मुर्तज़ा की ठोकर थी। उस खैबर के दरवाजे को जिसे उखेड़ने के बाद आपने बाएं हाथ में उठाकर दूर फेंक दिया था, जिसे बाद में उठाने के लिए 80-80 सहाबा जोर लगाते थे, तब भी दरवाजा नहीं उठाया जाता था। फिर किसी ने पूछा था, अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ताकत और कुव्वत कहाँ से आ गई? फरमाइए बाजू हमारे होते थे, कभी कभी जब हम लड़ते हैं हमारा मामला जुदा होता है, कभी मैं अकेला होता हूं, लेकिन जो तुमने एक दरवाजे को बाएं हाथ से उठाकर मुझे पटकते हुए दूर फेंकते हुए देखा है, ये रूहानी ताकत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने मुझे इतनी ताकत अता की है। ये शाने, ये अजमतें कौन बयान करे दोस्तों, कौन इनका जनाब अंदाजा लगा सके। आखिरी बात जब ये मुआखात मदीना कायम हो रही थी, ये शाने, ये अजमतें देखी। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने उन सहाबा की जानी सारी को देखा कि मुहाजिर जो लुटे पटे आए थे, जो सारा कुछ देकर आए थे, मक्कतुल मुकरमा से कुफार मक्का ने उनके माल छीन लिए थे, उनका वतन छीन लिया था, उनकी खेतियां छीन ली थी, हत्ता कि औलादें छीन ली थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात पर
सब कुछ कुर्बान करके कि हुजूर की जात सब कुछ है, ये माल बाद में है, ये औलादे बाद में है, ये शहर बाद में है, ये शहर के दरो दीवार बाद में है, ये शहर के रास्ते बाद में है। अगर चैन से एक वफा और मोहब्बत का ताल्लुक तो जरूर है कि इंसान को अपने घर की ईंटों से मोहब्बत होती है, घर के दरवाजों से मोहब्बत होती है, घर की दहलीज से मोहब्बत होती है, शहर के लोगों से मोहब्बत होती है, शहर की हवाओं और फिजाओं से मोहब्बत होती है, इंसान को तमाम चीजों से मोहब्बत होती है। लेकिन हुजूर की जात से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं थी। साहबा कराम सब छोड़कर गए। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात को कुफार मक्का ने कहा था, ए साहबी रसूल, ए हुजूर के गुलाम, ये ऊंट जो लदे हुए हैं साजो सामान के, ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम आए थे तो 2-3 कपड़ों में आए थे, अगर जाना है तो इसी तरह चले जाओ, आज तुम्हें कोई चीज लेकर वहां नहीं जाने देंगे, इसलिए कि तुम खाली आए थे, रूम से खाली आए थे, जो कुछ बनाया मक्के में बनाया है, इसीलिए सारा कुछ यहाँ छोड़ो, अगर तुम्हें महबूब पसंद है तो माल छोड़ो। वो तो ये देख कर बैठे थे कि शायद माल की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। उन्होंने कहा था, फरमाया कि मैं जब आया था कुछ नहीं था, ये माल मिला है तो उसी जात के वसीले से मिला है, आज छोड़कर उसी की बारगाह में जाऊंगा तो उसी को पहले कबूल करूंगा, सब कुछ उसी पर कुर्बान है, हत्ता कि मेरी जान भी कुर्बान है। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए, मेरे आका ने फरमाया, ए अंसार, ये मुहाजिर आए हैं, सब कुछ छोड़ कर आए हैं, सब कुछ लुटा कर आए हैं, मेरे कदमों पर निछावर कर दिया है, आज तुम अपने दरवाजों को खोल दो, अपने जहन के दरवाजों को खोलो, अपने दिलों में इन्हें आज जगह दे दो। तो साहबा कराम ने, अंसार साहबा ने कमाल कर दिया, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमा दिया है ना हुजूर, ये मेरे माँ जाया भाई है और ये मेरे वालिद साहब की तरफ से मेरा भाई है, इसकी मोहब्बत बाद में है, जो भाई आपने बनाया है उसकी मोहब्बत पहले है। हुजूर, उससे तो बेवफाई हो सकती है, लेकिन जिसको आपने भाई बनाया है ऐसा भाई फिर कहाँ मिलेगा। इसे उन्हें गले से लगाया। हुजूर की जात ने एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई भाई बनाकर अपनी अपनी जिंदगी को जनाब नए सिरे से शुरू करने का फरमाया। लेकिन ये सारे तो हो गए, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात रह गई। उन्हें फिर मकाम दिया, फिर दुनिया को शान बताइए। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा चश्मान मुक़द्दस से आंसू बहाते हुए हाजिर खिदमत, या रसूलल्लाह, सबके भाई बन जाएं। हुजूर, एक मैं रह जाऊं, खैरियत तो है, मेरे साथ ये करम नवाजी क्यों। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने फरमाया, अलीउल मुर्तज़ा, तेरी शान जुदा है, तेरा मकाम जुदा है। आज एक अंसार एक मुहाजिर का भाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फैसला फरमाया, ऐ महबूब, आप अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को दुनिया और आखिरत में अपना भाई बना लें। दोस्तों, उनकी शान का कौन अंदाजा लगा सकता है जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का भाई, हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं, हुजूर की जात के चचा हैं हज़रत अबू तालिब, तब भी तो भाई हुए, हुजूर की जात के गुलाम हैं। शानें, ये अज़मतें, कुरान जिनके साथ खड़ा है, हक जिनके साथ खड़ा है, हुजूर की जात जिनके साथ खड़ी है, पूरी उम्मत जिनके साथ खड़ी है। बस ये है फैसला उम्मत का कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात की जो शान है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं ये अकीदे की सलाह जरूर करूं, ये मेरी आदत है कि जब भी ये बात की जाए, आजकल ये एक सितम है, जुल्म है, हमने तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की शान को बयान करना था। आज ये जुल्म भी हम पर टूटा है कि हम अब मुनकरीन के जवाब देने के लिए आपकी शान बयान करते हैं। काश ऐसा ना होता कि मुनकरीन के जनाब जवाबात देने के लिए हमें ये बातें करनी पड़ती। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की जात की जब बात आती तो हम उनकी अज़मतें बयान करते। आज मुनकरीन ने हमें इस जनाब रास्ते पर खड़ा कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि हम उनके सिर्फ जवाब देने के लिए इनकी शान बयान करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जात की शान बयान करें। जिंदगी हो गई लोगों की, जिंदगियां खप गई हैं और जनाब क़यामत तक के लिए शान बयान की जाती रहेंगी। ये कौन से जालिम लोग हैं जो उठे हैं, उन्होंने हमें इस नहज पर खड़ा कर दिया है कि देखो सहाबा के दरमियान ये बातें थी, सहाबा के दरमियान ये बातें थी। अरे नादान, तुझे क्या पता, कुरान जिनसे फरमा दे वल्लज़ी रमा, ये हुजूर के सारे गुलाम हैं, ये सारे गुलाम हैं। और रूह माओ बैनहुम, ये हुजूर की जात के सारे गुलाम ऐसे हैं जो आपस में शीर व शक्कर थे, आपस में मोहब्बतें थी, आपस में कुर्बतें थी, आपस में मैयतें थी। तूने कहां से लफ्ज ढूंढे हैं कि इनके आपस में जनाब दुश्मनियां थी? तूने इस उम्मत को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि मुनकरीन के जवाब देते हुए हम शान बयान करें? नहीं दोस्तों, इस खोल से निकले किसी की बातों में मत आइए। जिसका मकाम अल्लाह ने पहले बनाया है वो सिद्दीक अकबर है, जिसका मकाम हुजूर की जात ने पहले बताया है वो अबू बकर सिद्दीक है, जिसका मकाम पहले सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने बताया है वो भी अबू बकर सिद्दीक है।
इसलिए उम्मत इस बात पर खड़ी है, हम किसी साहबी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, सारे पहले हैं। कुरान ने कह दिया ना, वो साबिकून साबिक उलाइकल मुकर्रमून। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल मंजूर फरमाए, आपके एक लम्हे को ढेरों नेकी में तब्दील फरमाए। आमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।